अब क्या लिखा है जी? वॉल। क्या लिखा है? वॉल। कोरिया में कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से। और पढ़ा कैसे जाएगा? इस तरीके से, इरवॉल। और कोरिया में गिनती कैसे, तारीख कैसे लिखी जाती है? पहले साल, फिर महीना, फिर तारीख। पहले साल, फिर महीना, फिर तारीख। अब क्योंकि साल का यूज हम बार बार नहीं करते, महीना और तारीख पे ही चलते हैं, तो पहले क्या है जी? वॉल, इरवॉल। इरवॉल पहला महीना से मुराद जनवरी, ईवॉल फरवरी, दूसरा महीना समवॉल मार्च, सावॉल अप्रैल, ओवॉल मई। अब जून को देखें, जून को उसने हाईलाइट किया हुआ है। जून को क्या किया है? इसको कहते हैं युक, लेकिन इसका आखिरी अल्फाबेट इन्होंने इस्तेमाल में नहीं लाया, और ये क्या हो गया? यूवॉल। क्या हो गया? सिर्फ महीनों में इसने शॉर्ट होना है, तारीख में नहीं। जैसा कि आप इधर देखें, तारीख आ रही है, तो तारीख में उसने पूरा युगिल लिखा हुआ है, सिर्फ महीने में जो है ना उसने शॉर्ट किया है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। फिर जी यूवॉल के बाद जी बात हो रही है छिरवॉल। फिर गिनती के साथ 7वां महीना जुलाई, छिरवॉल। 8वां महीना फरवॉल, 9वां महीना फूवॉल। फिर 10वें महीने में शिपवॉल होना चाहिए था, फिर उसने बोल्ड किया हुआ है, यानी आखिरी अल्फाबेट इसका उड़ जाएगा, शिप नहीं होगा बल्कि शी वॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आखिरी अल्फाबेट उड़ जाएगा, शिप वॉल नहीं होगा बल्कि शी वॉल। लेकिन इसके बरक्स गिनती तारीख में पूरा पढ़ा गया। तारीख में क्या कहा गया? शिबिल, 10 तारीख। फिर 11वें महीने को क्या कहेंगे? शिबिर वॉल, शिबिर वॉल। 12वें महीने को कहेंगे शिबी वॉल। अब आप सोच रहे हैं यहां पे शॉर्ट नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने याद करने आप। वो क्या है जी? छठा और 10वां महीना, छठा और बाकी तो गिनती के साथ वॉल 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 लगाते जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता चला जाएगा। एक सवाल है जी, कोरियन लैंग्वेज का कोर्स कितने माह का किया है जी आपने? 3 माह का किया है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कोई बता सकता है? वो तो मार्च को कहते हैं भाई। आपने जो बात कही वो यहां पे हमें कहां नजर आ रही है? समवॉल। समवॉल का मतलब तो मार्च होता है। अच्छा जी, अब इसका तरीका बताया जाता है जी। इसके साथ क्या होना है जी? जब महीनों को काउंट करना है, ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम कर रहे हैं ना, ये तो महीनों के नाम है। नहीं समझ आ रही बात? ये महीनों के नाम है, हमने महीनों को काउंट करना है तो उसको कहेंगे सम गे वॉल। काउंटिंग यूनिट पता है हमें? गे का मतलब क्या होता है? अदद। 3 अदद माह, अदद माह होगा। कितने माह का कोर्स है? 3। अगर सम वॉल कहेंगे तो मार्च हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या है? सेदाल, ये भी 3 माह। और अगर 4 माह होगा तो नेदाल। अब बात जो नोट करने वाली क्या है कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है इधर चाइनीज कोरियन नंबर लगा रहे हैं, यानी साइनो कोरियन नंबर, और इधर जो है प्योर कोरियन नंबर। ये मिक्सअप नहीं करने। ये आज इसलिए बताया क्योंकि आप रिपीट पे जा रहे हैं, इसलिए कोई नई चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि महीनों को काउंट करना है तो प्योर गिनती के साथ दल 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 मैंने मां, और साइनों के साथ गेवॉल गेवॉल गेवॉल। दोनों ही दुरुस्त हैं, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली गिनती इधर नहीं आ सकती, ये वाली गिनती इधर नहीं आ सकती। ये याद रखने वाली बात है। हाँ जी, कि से दल हो सकता है, सम दल नहीं हो सकता, थू दल हो सकता है, ई दल नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की? तो महीनों को काउंट करना पड़ ही सकता है। कितने महीने का वीजा लगा है जी? हाँ 2 महीने का, दू दल। हाँ कितने महीने का कोर्स है जी? 3 माह का, से दल। हाँ जी, समझ आ रही है बात की? अगर फर्ज करें
2.5 माह का कोर्स है तो फान लगा देंगे, 3.5 माह है तो से दाल फान, ने दाल फान, इसका मतलब क्या है जी? आधा, यानी हाफ। से शिफान 3.5 बज गए, हाँ जी। ने शिफान 4.5, फान जहां पे भी आ जाएगा आधा, फान आधा। ये दोनों में से एक ही लिखेंगे। अब जी दूसरी अहम बात इधर टीआईपी टिप में हमें क्या नजर आ रही है? इल। इल का मतलब एक भी है और इल का मतलब तारीख भी है। नजर आ रहा है आपको? इल। इल का मतलब क्या है? एक, और इल का मतलब तारीख। इल का मतलब काम भी है, हाँ। इरिल, इरिल, एक तारीख को क्या कहेंगे? इरिल। 2 तारीख लिखी ऐसी जाएगी, पढ़ी कैसे जाएगी? ईल। लिखी ऐसे जाएगी, पढ़ी कैसे जाएगी? सामिल। लिखी ऐसे जाएगी, पढ़ी कैसे जाएगी? साइल। ओइल, युगिल, सिरिल, फारिल, खुइल, शिबिल। खुइल, शिबिल। अब गिनती 10 तक आती है तो मसाइल कोई भी नहीं, गिनती नहीं आती, मसले ही मसले। अब जी हमें हर रोज एक टेंशन होती है चीजों को याद कैसे करना है। 75 पेज पे आए, जो तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द याद होगा। छिनान ऊपर लिखा है जी, इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग लाजिम पढ़ेंगे हम लोग। नालचा, नालचा का मतलब तारीख। हाइलाइटर निकाल लें, पेज नंबर 75 निकाल लें। हाइलाइटर दिखाओ जरा, इस तरह का होना चाहिए हर एक के पास, एक साइड और कलर की, एक साइड और कलर की, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे ही आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी कि ये नई चीज है कोई आई हुई, है नी। और लेड पेंसिल हो, जहां आप लिखना चाह रहे हैं मिटा भी सके कल को। नालचा व तारीख और योइल हफ्ते के दिन, तारीख और हफ्ते के दिन, तारीख और हफ्ते के दिन। अब मैंने तरीका बताया आपको कि ऊपर से नीचे जाना है। छिनान को हाईलाइट करें, गुजरा हुआ, छिनान को हाईलाइट करें। और दल अभी पड़ा था महीना, तो एक को हाईलाइट कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी छिनान दल, गुजरा हुआ महीना, पास्ट, यानी लास्ट मंथ, यानी औजे, गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ। फिर कह रहा है छिनानजू, छिनान गुजरा हुआ, और छू का मतलब हफ्ता, गुजरा हुआ हफ्ता। अभी जो मैंने बात की है ना हाईलाइट करने वाली, आपको उसकी अफादियत अभी पता चलेगी। ईबॉन, इस, और थल का मतलब है महीने, इस महीने। ईबॉनदार, इस माह। ओनिल, आज, यानी ईबॉन जहां पे भी आ जाएगा तो दिस। थल का मतलब तो भी पड़ा था महीना, ओनिल मीन आज। फिर ईबॉन को फिर हाईलाइट करेंगे, ईबॉन का मतलब दिस, इस, और छू का मतलब हफ्ता। अब एक ही दफा याद करना पड़ा, महीना, हफ्ता और ईबॉन, उससे हमें तीनों वर्ड याद हो गए। अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो थम, नेक्स्ट, थम दल, अगले माह, नेल, आने वाला कल, थामजू, अगले हफ्ते, थाम जू, अगले। थाम का मतलब फिर क्या हो गया? नेक्स्ट। समझ आ गई बात की? तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो बहुत जल्द याद हो जाएगा। ऊपर से नीचे आना है आप लोगों ने। और अभी हमने छू पढ़ा था, छू का मतलब क्या पढ़ा था? हफ्ता। और छू जुंग, जुंग का मतलब हफ्ते के दौरान, यानी पीर से जुम्मा तक, हफ्ते के काम वाले दिन। फ्योंगिल,
छुजुंग भी कहते हैं, फ्योंगिल भी कहते हैं। छूमाल, छूमाल हफ्ते का एंड, माल इल महीने का एंड, यानी महीने की आखिरी तारीख को क्या कहते हैं? मारिल, यानी माल जो है वो एंड के लिए है। जैसे हमने पहले चीजों को याद किया था, अब ये याद करेंगे कि माल, छू का मतलब हफ्ता, माल वाले एंड, माल का मतलब एंड और इल का मतलब तारीख, एंड वाली तारीख, आखिरी। और समझ आ रही है बात की? मैं फिर बात बता रहा हूं कि कल आप लोगों का ऑफ है, लेकिन जिनके टेस्ट करीब हैं वो सुबह 7 बजे आ रहे हैं और आएंगे कल। बेटा जिससे भी सवाल करना है ना, हाथ खड़ा करके करे, क्या कह रहे हो कोई समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, मई की 10 तारीख तक आ सकते हैं। छाकन्योन, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी छांगन्योन, नियन की वजह से खियो नेदरलाइजेशन कानून के तहत नून गांव में बदल गया, छांगन्योन पिछले साल, और है इस साल, नेन्योन अगले साल। तो जो इस दफा टेस्ट पास नहीं करेगा अगले साल पता नहीं नेन्योन नाम निकले या ना निकले, तो आखिरी मौका ही समझ के करें इसको। हाँ, तो डायलॉग है जी। अब आज आपको कहानी याद करने का तरीका भी बताया जाएगा। सबसे पहले जी थुआनसी, इसमें से जो नई वोकैबुलरी है ना उसको पहले अलग कर लेना है, जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई उसको याद करना है सही तरीके से। थुआनसी ओंजे कब कोरिया में आए थे। एक चीज आप नोट करेंगे, माजी की निशानी है, माजी की निशानी क्या है? उल्टा वाय आ जाएगा। माजी की निशानी माजी की निशानी क्या है? उल्टा वाय। ओंजे हांगू के वास्ता कब कोरिया आए थे, वो कह रहा है और है इस साल फरवरी की 10 तारीख को कोरिया में आया था। जब देखे जी ये टेंस समझने की जरूरत क्यों है, खामोशी से जी, टेंस समझने की जरूरत क्यों है? जब मेरे सवाल में माजी आएगा तो जवाब में भी, तो उसने पूछा कब कोरिया आए थे, मैं कहूं फरवरी की 10 तारीख को कोरिया जाऊंगा, नहीं हो सकता ना। मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कब आए थे, तो जवाब में भी वही आएगा ना जो सवाल में होगा। कब खाना खाया था, तो जो ऊपर वाला है वही नीचे आएगा, 7 बजे खाया था। हाँ जी, ऊपर वाली बात उर्दू में भी एंडिंग जो होगी वही नीचे आती है, कोरियन में भी ऐसे ही है, जो ऊपर आपने आखिर में देखा है वही जवाब में आएगा, फिर ही मुकालमा तय पाएगा ना। मुझसे पूछा जाए कि कब होमवर्क किया था, आप कहेंगे जी सुबह सहरी के बाद होमवर्क किया था। समझ आ रही बात की? तो लिहाजा जो एंडिंग है ये आपने गौर से समझ लेनी है कि जो 2 वाय उल्टे आए हैं, 2 वाय उल्टे आए हैं, ये किसकी निशानी है? पास की। किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? और आपको पता है ये रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त लेसन, फिर जाके आपने लिंक में एक दफा फिर शेयर कर दूंगा, जाके सुबह 8-9 बजे के बाद आप इसको देख सकते हैं, फिर उससे और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह।
इस साल फरवरी की 10 तारीख को कोरिया में आया था। सुरुशिनन मिसुरु ओंजे कब कोरिया आई थी? आई थी। वो कह रही है जी मैं पिछले साल जुलाई में। अच्छा जी, अब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 तारीखें ही हो सकती हैं। कभी उसने कहा जी फरवरी की 2 तारीख को 10 तारीख को आया है और फिर वो आई है पिछले साल की जुलाई में। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं? 75 पे जब हमने याद किया है, अल्फाज मानी याद नहीं होने जब तक आप जुमलों में इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। सवाल आया ओंजे कब, हाँ मिस्टर तुआन कब कोरिया आए थे? कब का जवाब हमेशा कोई ना कोई तारीख, पहर, टाइम, दिन में होगा। ये पावरफुल वर्ड जो आपको दिए गए हैं इसमें ये लिखा हुआ है कि कब जब आ जाए तो ये 4 चीजें तलाश करनी है। तो इस पूरी इतनी बड़ी लाइन की जगह और ये ईवॉल शिविल की जगह पे खाली मैं कह दूं ओजे गुजरे कल आया था, तो गलत हो जाएगा। कब कोरिया आए थे जी? कल आया था। कब कोरिया आए थे जी? पिछले हफ्ते। छिनान छू पिछले हफ्ते आया था। कब कोरिया आए थे जी? छिनान दल पिछले माह आया था। और भाई वो जो याद नहीं हो रहा वो इस तरह जुमलों में इस्तेमाल होगा तो याद होता चला जाएगा। अल्फाज में नहीं याद होते हैं, ज़हन से निकल जाते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? छोटे छोटे जुमले बनाओ। कैसे बनाने हैं? आसान तरीका है, डायलॉग पहले याद करो सही तरह, फिर उसको तब्दील करना शुरू हो जाओ। ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाए तो क्या होगा। ये सारी शौक की बातें हैं बेटा, मजबूरी से कोई काम नहीं होता सही, करना तो है हमने। इधर हम चल के आए हैं, दूर से आए हैं, मोटरसाइकिल पे आए हैं, बसों पे धक्के खा के आए हैं। काम करना है तो शौक से करेंगे तो उसमें बेहतरी आ जाएगी, मजबूरी से करेंगे तो वो सही हो ही नहीं सकता। यानी खाना जितना मर्जी सामने अच्छा पड़ा हो, जब हमें भूख नहीं होगी मजा नहीं आएगा। भूख कब होगी? जब आपके ज़हन में ये बात आएगी पाकिस्तान में रहते हुए हलाल रिस्क 6-7 लाख रुपए कमाना नामुमकिन है। आप जैसे जिस पोजीशन में आप लोग हैं, यानी कोई ना कोई आपको शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। यानी तो खाली भूख प्यास काटने से रोजा नहीं होता, हराम चीज अंदर चली जाए तो कुछ नहीं होता, ना नमाज होती है ना रोजा होता है। ओके, तो भाई भूख प्यास नहीं काटे, अल्लाह को कोई नहीं धोखा दे सकता, वो तो नीयतें भी जानता है नहीं। तो आप लोग एक ही तरीका है इस मुल्क से जाने का, किस टेस्ट को पास करें हम किस तरीके से। आपके सामने मैं लगातार आपके साथ एफर्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, सुबह से मैं 7 बजे शुरू हो रहा हूँ, आपके साथ 10 बजे तक लगातार मेहनत कर रहा हूँ। काश के आप लोग इस सोच के साथ एफर्ट करें। मेरे पास फीस आ गई, मैं ना भी एफर्ट करूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। मैं एक डायलॉग पढ़ा दूं, एक लाइन समझा दूं, आपको कहूं याद करो जी याद करो, मैं यहां पे पता नहीं क्या क्या खोल के बैठ जाता हूं कि इनके नजरों के सामने से गुजर जाए चीजें। कुछ ना कुछ इसके दिमाग में इतनी दूर से आया है, कोई नई चीज लेके जाए, नई टेक्निक सीखे कि याद कैसे करना है। इस तरह आप भी अपने लिए सिंसियर हो कि हम लोगों ने अगर करना ही है काम तो पूरी एफर्ट करके, पूरा जोर लगा के अल्लाह पे छोड़ दें। कल को पछतावा ना हो हमें कि काश क्लास में हमें नींद ना आती। हाँ जी हाँ, तो चाय का इस्तेमाल करें खाने के बाद। हाँ, नींद नहीं आएगी, कॉफी पिए। तो छिनांदल पिछले माह, इसकी जगह भी चेंज हो सकता है नहीं। इस माह की 3 तारीख को आया हूं, इस हफ्ते बुधवार दिन आया हूं। सारे जुमले बन सकते हैं सिवाय नेक्स्ट के, सारे जुमले बन सकते हैं। कब आए थे जवाबन आप
मुख्तलिफ जवाब दे सकते हैं। पिक्चर होगी इसकी बता। अच्छा जी, डायलॉग 2, क्योंकि हम रिपीट पे जा रहे हैं तो चंद चीजें आपकी नजरों से गुजरनी चाहिए। आज हमने माजी सीखा, माजी में क्या सीखा? 90% उल्टा वाय संशियत आ जाए तो माजी, और जुमले के इख्तिताम में आता है, उर्दू में भी आखिर में आएगा, कोरियन में भी उल्टा वाय जो संशियत है वो आखिर में आएंगे। तो इससे बड़ी निशानी कोई नहीं है आपको याद करने के लिए। अब आगे बहुत ही अहम वोकैबुलरी शुरू हो जाएगी, जगह और जगहों पे क्या क्या सरगर्मियां हो सकती हैं। छांगसो जगह, छांगसो, और थोंगजक एक्शंस, जगह पे काम क्या क्या हो सकते हैं, सरगर्मियां क्या क्या हो सकती हैं। खोंगोन पार्क, पार्क में क्या हो सकता है, चहलकदमी हो सकती है, नीचे आएगा अभी। कॉफी शॉप, कॉफी शॉप, कॉफी शॉप। ओए तुम लोग बातें नहीं करो, जो साथ बैठे हुए हैं उनको भी तंग कर रहे हो तुम तीनों। सोजोम अभी पढ़ा था, बुक स्टोर। थोसोगवान, ये मंडे को तुझे मैं पूछूंगा सही तरीके से बेटा। हेक्वाजोम डिपार्टमेंटल स्टोर, हेक्वाजोम डिपार्टमेंटल स्टोर से मुराद क्या है? जैसे हमारा मेट्रो है, मैक्रो था के जमाने में, अभी खत्म हो गया शायद, और है अभी भी मेट्रो, मैक्रो, हाइपरस्टार, जहां पे सारी चीजें सुई से लेकर कार तक मिल रही है। अगर आप इंपोरियम में चले जाएं तो कारें भी खड़ी होंगी वहां पे, तो डिपार्टमेंट बने होते हैं। नोरेबांग, नोरे कहते हैं गाने को, हाईलाइट करेंगे जिसको भी। नोरे का मतलब क्या है जी? गाने। और भांग का मतलब क्या है जी? गाने। नोरेबांग गाना गाने वाला कमरा। हमारे यहां क्योंकि ये तस्वुर नहीं है इसलिए समझा रहा हूं। कोरिया में क्या होता है कि आप लोग डिप्रेशन का शिकार हैं तो गाना गा के अपना स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं। वहां साज बज रहे होंगे, कमरे से आवाज बाहर नहीं जाएगी, ऊंचा ऊंचा गा रहे होते हैं, वहां पे सारा गुस्सा वहां निकाल देते हैं। नोरे बांग, नोरे बांग। फिस्सी भांग, इंटरनेट कैफे। फिर जी योंगवा कहते हैं फिल्म को, योंगवा फिल्म, और योंगवा ग्वान फिल्म देखने वाली जगह, थिएटर, सिनेमा, थिएटर। फिर एक खुकचांग, खुकचांग भी सिनेमा, थिएटर। फिर जी नोरे हादा, नोरे अभी पढ़ा था हमने, इसलिए याद करने को कहा था कि गाने कहते हैं, और नोरे हादा गाने गाना। ये जो हादा वर्ब है ना बहुत जगहों पे यूज होगा, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह याद कर लेना है कि कैसे कैसे इसकी हालतें बदलती हैं। अनकरीबी कलर नोट्स की तरफ जाएंगे तो इसकी हालतें देखेंगे हम लोग। नोरे हादा गाने गाना। टेलर को बताते हैं जी खेम। अब टेलर का जहां पे डायलॉग नहीं है बेटा, फिल वक्त जिस पे बात हो रही है उस पे रहो। छठे लेसन में जब हम बात कर रहे थे उस वक्त ये बात होनी चाहिए थी। खेम हादा, तो जब कपड़े याद आ गए तो टेलर भी याद आ गया। हाँ, खेम हादा। आगे जी सांचे खादा, चहलकदमी करना। सांचे खादा, चहलकदमी करना। शॉपिंग हादा, शॉपिंग करना। अब आप देख रहे हैं बार बार हादा 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 यूज हो रहा है। छेगल, इक्ता, किताबों को पढ़ना। छेगल इक्ता, किताब पढ़ना। योंगा रे, अभी योंगा पढ़ा था फिल्म। और फोदा का मतलब देखना। उमशिगल, खानों को मंदिलदा बनाना।
한국어를 공부하다 पढ़ाई करना, 친구를 만나다 दोस्त को मिलना। अब जी अभी हमने माजी टेंस किया, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किया। तुआनसी 어제 뭐 했어요? कल क्या किया? अब इसको हम सुनेंगे ट्रैक में जाके, कल क्या किया? 투안 씨, 어제 뭐 했어요? अच्छा, सबसे बड़ा मसला हमें क्या आता है कि हम जब कहानियां सुनते हैं तो इसकी आवाज इतनी तेज होती है, दिल टूट जाता है कि हमें समझ ही कुछ नहीं आ रही। ये प्लेबैक पे जाके स्पीड और स्लो से स्लोअर कर ले, फिर दोबारा प्लेबैक पे जाके स्पीड स्लो से स्लोअर कर। मोबाइल में भी अगर आप MX प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाती है, 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? कल क्या किया था? अब निशानी था कि क्या है? सांशियत। हादा से 했어요। कल क्या किया? 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? 어제 뭐 했어요? कल क्या किया था? बार बार सुनने से ऐसे ही है, बार बार बता चुका हूं कि वो सूरतें जो हम कारी के पीछे सुनते हैं, सुन सुन के याद हो जाती। इस तरह ये भी फॉरेन लैंग्वेज है तो ये सुनकर याद होनी है। 친구하고 PC방에서 게임했어요. 친구하고 दोस्त के साथ, 친구하고 दोस्त के साथ PC방에서 इंटरनेट कैफे में से 게임했어요, गेम खेली थी। तो एक काम करेंगे जी, इसकी जो ट्रांसलेशन है एडमिन जो है एक दफा फिर भेज देगा ग्रुप में। गेम했어요 लिखी हुई उर्दू में, क्या खेला था? PC방 में गेम खेली थी। इंटरनेट कैफे में 리안 씨는 더 게임했어요. PC방에서 게임했어요. PC방에서 게임했어요. PC방에서 게임했어요. PC방에서 गेम했어요। दोपहर में एक बच्चा आता है जाहिद के रेफरेंस से, उसके 7 फैमिली मेंबर कोरिया गए हुए हैं। उनमें से जो पहला था ना, 2012 की बात है, उसके 200 में से 200 मार्क्स आए थे और उनको कहानियां ये जुबानी याद थी। क्या थी? बिल्कुल जुबानी। अगर उनसे मैंने उस वक्त 60 लेसन बनाए होते थे, उसको पूछना ना कि भी 10वें का पहला डायलॉग सुनाओ, तो उसने शुरू हो जाना टेप रिकॉर्ड की तरह। जब कहानी जुबानी याद हो जाएगी, जैसे आप बचपन से अब तक अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, समरीज, स्टोरीज, प्ले जुबानी याद करने पड़ रहे थे ना, वो क्यों याद करवाए जाते थे? ताकि आपको उसकी वोकैबुलरी ज़हन में आए। हाँ जी, इस तरह ये कहानी सुन सुन कर आपने जुबानी याद करनी है। वो क्या करते थे? आने जाने के औकात में हैंट्री कान पे लगाई और सुनते कि शेखुपुरा से रोजाना आते थे ट्रेन पे। 리안 씨는 어제 뭐 했어요? मिस्टर रेहान, कल क्या किया था? मिस्टर रेहान, कल क्या किया? 도서관에서 लाइब्रेरी में 한국어를 कोरियन लैंग्वेज की 공부했어요, पढ़ाई की थी। कोरियन लैंग्वेज की 한국어를 공부했어요. 한국어를 공부했어요. 한국어를 공부했어요. 한국어를 공부했어요। कोरियन जुबान की 한국어를 공부했어요। कोरियन जुबान की। तो अब भाई दो ही काम हो सकते हैं क्या? पहले ये कहानी याद कर लेनी अच्छी तरीके से,
उसके बाद पेज नंबर 79 पे आ जाना है। हमें किस हद तक चीजें याद हैं, तस्वीरें मिलाने की कोशिश करनी है। रही सही कसर यहां पे पूरी हो जाएगी, आपको और मजीद बेहतर अंदाज में याद होगा। तो जब वो तस्वीरें मिलानी है तो पेज को ऐसे टर्न कर लेना है ताकि पता चले कि हमें आता है कि नहीं आता, ना कि इधर देखते हुए तस्वीरें मिलाते चले जाए। औजे मोहेसोयो, कल क्या किया था? कल क्या किया था जी? पार्क में सांचे के सोयो, चहलकदमी की थी। पार्क में क्या किया था? चहलकदमी, सांचे के सोयो। अब आपने क्या करना है जी? ये किताब में क्या पढ़ी? कोरियन जुबान पढ़ रही है। क्या किया था जी? लाइब्रेरी में कोरियन जुबान को पढ़ा था। हाँ जी, क्या किया था? सिनेमा में फिल्म देखी थी। क्या किया था? बाजार में शॉपिंग की थी। क्या किया था? कॉफी शॉप में कॉफी पी थी। तो इसको फिलअप करना है। और जो काम का जिक्र यहां पे नहीं हुआ इनमें से, हाँ, बुक स्टोर में किताबें खरीदी थी, गाना बजाने वाले कमरे में गाना गाया था, और किचन में, हाँ जी, खाना बनाया था। उमशिगुल मंदिर, किचन को क्या कहते हैं? फुओक। किस कहते हैं? किचन को बताया था ये भी।